बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक किया, 6 किया था हमने। ये बड़ा समझ में आपको आगे हमने कैसे किया था? ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट, कम टू द अदर क्वेश्चन। बेटा एक मिनट होल्ड करता, बात करता हूँ, ठीक है? हेलो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ये कह रहा है कि क्या किसी सेट ए और बी के लिए ये चीज ट्रू है? ट्रू है या नहीं है बेटा, हमें बताना है। ठीक है, किसी सेट ए और बी के लिए। तो स्टूडेंट दिस ईयर दिस इज द सॉल्यूशन दैट। स्टूडेंट सपोज हमने सेट ए में ये दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है, ज्यादा मान सकते हो, लेकिन ट्राई टू एज्यूम द कम मानो बेटा। और सेट बी में हमने ये ले लिया बेटा, सी ले लिया। क्योंकि जितने ज्यादा एलिमेंट मानोगे उस उतनी ही आपको दिक्कत आएगी। ये पावर सेट है, पावर सेट में क्या करता है कि सबसेट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा पी ए पी बी और पी एन बी है, तो साथ में ए एन बी भी निकाल दो बेटा। वो कितना हो जाएगा बेटा? ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस निकालने के लिए पहले हम पी ए और पी बी निकालेंगे और फिर हम ये निकालेंगे बेटा। तो पहले बेटा पी ए निकालते हैं। ठीक है, पी ए क्या होगा इसका? इसके जितने भी सबसेट है उनका सेट। इसका एक सबसेट ए होगा, एक सबसेट बी होगा, एक सबसेट ये खुद होगा, और एक बेटा फाई तो होता ही है। ठीक है ना? ऐसे पीबी का निकालेंगे। पीबी क्या होता है? इसके सारे सबसेट, ये खुद होगा और एक फाई होगा, बस ये दो ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है ना? आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी सेट के सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 raised to the power m। m होता है उसमें कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितने होगा इसमें? इसके चार सबसेट होंगे, देखो चार आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक, इतना नोट करो बेटा इसको पहले। इसको बेटा तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? ओके स्टूडेंट्स, ये अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें एलएचएस क्या है बेटा? एलएचएस जो है पीए और पीबी का यूनियन है।
तो हम क्या करेंगे, पी और पीबी का यूनियन ले लेंगे बेटा। पी और पीबी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा ए, दिस इज बी, दिस इज ए बी, दिस इज सी, और देन फाइव। तो फाइव दोनों में से एक बार लिखोगे सर। ये आपका पी ए यूनियन पीबी आ गया बेटा। ठीक है, अब लेंगे बेटा आरएचएस। आरएचएस क्या है, ए यूनियन बी का पावर सेट है। लिखते हैं बेटा, हमारे पास में ए यूनियन बी कितना है, लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास में एबीसी है। अब निकालना है पावर सेट ऑफ दिस। ठीक है बेटा, कितना आएगा इसके पास सेट, इसके सारे सबसेट कितने होंगे, ये आएगा 2 raised to power 3 बेटा, 8 आएंगे। लिखते हैं बेटा, फिर सिंगल वाले लिख लो बेटा, ए बी सी, फिर दो दो वाले लिखो, ए बी ए सी। ठीक है, फिर लिखो बी सी, ए बी ए सी बी सी। एक बेटा इट्स सेल्फ भी हो जाएगा आपका, और एक आपका 5 हो, चेक करो 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसको नोट करो बेटा इसको। ओके बेटा, आप देख सकते हो बेटा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ये आ गया। इतना भी होगा बेटा। ठीक है बेटा, सर इसको एग्जाम्पल के बिना करें तो? क्या करो बेटा, सर बिना एग्जाम्पल कैसे करेंगे सर? देंगे बता देंगे। कुछ क्वेश्चन में बेटा बिना एग्जाम्पल के थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बिना एग्जाम्पल बता दूंगा बेटा आपको। सर जो ऊपर क्वेश्चन थे ए इक्वल्स टू बी वाले, हम उनको एग्जांपल लेके कर सकते हैं? कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं है कर सकते हो। अगर बेटा मेंशन नहीं है तो यू कैन डू दिस। ओके। ओके बेटा, और देखो बेटा,
इसको कर लो बेटा एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और जो ऊपर वाले उसको एग्जाम्पल से बता दूंगा एक आधा क्वेश्चन आपको। एक एक बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलना है, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. Please see here. पहला पार्ट है कि x belongs to a. x कोई एलिमेंट है वो a में बिलोंग करता है, एंड a belongs to b. तो प्रूव करना है आपको कि x b को बिलोंग करेगा बेटा। नोट करो बेटा इसको। ठीक है, देखो स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर फॉल्स है बेटा तो आप एग्जाम्पल दे दो। ये कह रहा है एक्स जो ए को बिलोंग करता है और ए बी को बिलोंग करता है, तो बताओ कि एक्स बी को बिलोंग करेगा। अब बेटा ये हमें साफ फॉल्स दिखाई दे, साफ फॉल्स होगा बेटा। देखो ये पूरा सेट बी को बिलोंग करता है, पूरा सेट, ठीक है। ये ऐसे हो गया, देखो यहाँ पे देखो पीछे यार, हमने माना कि ए के अंदर सपोज ये दो एलिमेंट है, ठीक है ना, और बी में क्या है बेटा, बी में क्या है, ये पूरा ए बी के अंदर है, पूरा ए, और कुछ भी हो सकता है बी के अंदर, लेकिन ये जो पूरा ए है, पूरा ए जो हमने माना है, ये पूरा बी के अंदर है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। ठीक, तो आप देख सकते हो बेटा ए जो है ए को बिलोंग कर रहा है, और पूरा ए जो है बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए नॉट बिलोंग्स टू बी। ये समझे स्टूडेंट, दोबारा समझो यहां से देखो। अब थोड़े से क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ कैन डू दिस। ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, ठीक है, ए कोई सेट है और वो पूरा सेट बी के अंदर है। तो आपको बताना है कि जो ये एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बी को भी बिलोंग करेगा। तो बेटा ये नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सेट बी के अंदर है। तो आप देखो हमने 1.3 में क्वेश्चंस किए थे या 1.2 में किए थे, हमने ए में दो एलिमेंट मान लिए, दो मान लो, एक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बी एक ऐसा सेट है, ये पूरा इसके अंदर है, पूरा पूरा इसके अंदर है। बी में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा इसके अंदर है, बी में हमने ये मान लिया। तो आप देख सकते हो जो ए है बेटा वो ए के अंदर है और पूरा ए बी के अंदर है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये ए है ये बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, ए बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो दैट्स वाई फॉल्स हो गया। मेरा समझ में आपको आया? ओके बेटा, अब बेटा एक बेटा एक इसके अंदर, और ऐसे आप बेटा इसके जो पार्ट्स है बेटा खुद सोच के एग्जांपल देना, खुद सोच के एग्जांपल दोगे तो यू अंडरस्टैंड बेटर। एक बेटा इसके अंदर आप एक थर्ड पार्ट देखो बेटा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो देन ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये ट्रू है। कैसे दिखाई दे रहा है साफ? देखो सी, आप पहले एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे सी में। जब हमने ए के सारे सी में होंगे, बताओ होंगे नहीं होंगे ए के सारे सी में? ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है। ठीक है, आप इसका समझो स्टूडेंट, क्लास 11th ए किस कौन से विंग में है? सीनियर विंग में है। तो क्लास 11th ए सीनियर विंग का सबसेट हो गई। ठीक है ना? और सीनियर विंग किसके अंदर है? सीनियर विंग डीएमए रामपुर में है। तो क्या हुआ? सीनियर विंग जो हो गया वो डीएमए रामपुर का सबसेट हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 11th ए जो होगा वो डीएमए रामपुर का सबसेट होगा? क्या 11th ए डीएमए रामपुर का सबसेट नहीं होगा? ये चीज इसके अंदर है और ये पूरी चीज डीएमए के अंदर है, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। तो बेटा ट्रू होगा। एंड ही इज सेइंग दैट कि अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करके दिखाओ। तो स्टूडेंट लेट अस सी हाउ कैन यू प्रूव दिस। क्या देखो सी, प्लीज सी। हम बेटा पहले ये तो कर ले बेटा, ठीक है ना? ये देखो, यहां देखो सी, हमने माना कि लेट x बिलोंग्स टू ए। हमको प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। x जो है ए के अंदर वो एलिमेंट है। सिंस ए सबसेट ऑफ बी है, हमें पता है कि बी का सबसेट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x जो होगा बी को बिलोंग करेगा? बताओ स्टूडेंट्स, x जो है सपोज ए के अंदर है और ए बी का सबसेट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स बी को बिलोंग करेगा? इसका मतलब क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में है और एक्स ए में है, तो एक्स बी के अंदर भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद आपको दे रखा है कि बी सी का सबसेट है, आल्सो बी सबसेट ऑफ सी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू सी? देखो हमने क्या किया, हाउ वी डू देन दिस, हमने माना कि x ए को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ए बी को सबसेट है, तो क्या होगा? x बी को भी बिलोंग करेगा। अब हमें पता है कि बी सी का सबसेट है और इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो क्या करेगा? x आपका सी को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? तो हमने लेके चले थे कि x ए के अंदर है, x ए के अंदर है, और प्रॉपर्टी लगा के प्रूव कर दिया कि x सी के अंदर भी है। तो बेटा क्या हम कह सकते हैं कि ए जो होगा सी का सबसेट होगा? बताओ, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। समझे ना? हम कोई एलिमेंट लेके चले कि x ए के अंदर है, हमें पता है कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो x क्या होगा बेटा? बी के अंदर भी होगा। ठीक, x बी के अंदर आ गया। हमें पता है बी सी का सबसेट है, तो x क्या होगा? सी के अंदर भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने लेके चले थे कि x ए के अंदर है, हमने प्रूव कर दिया वो सी के अंदर भी है, तो क्या हो गया बेटा? ए सी का सबसेट हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया। नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। चलिए बेटा, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो पहले एग्जांपल से समझ लिया करो, फिर देन यू डू दिस। क्या करना आपको? सेकंड पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट बेटा। ए बी का सबसेट है,
बी बिलोंग्स टू सी है, हमें दिखाना है क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा, ये दिखाना है। Please see it. Let us see how can we do this. चलो अब दे बेटा ए भी मान लिया, नोट करो मैं तुमने क्या माना। ठीक है, बी क्या मानेंगे बेटा हम, बी जो है ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है बी में है। एक मिनट गलती कर दी, तो ए वाले सारे बी में है, और बी में कुछ और भी हो सकता है, सब वो सी और मान लो बेटा बी। ठीक, सी क्या है बेटा, सी बी जो है सी के अंदर है, बी बी सी के अंदर है, तो बी बेटा ये है, ये पूरा सी के अंदर है, तो ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा बेटा, ऐसे आएगा, ये आ गया। ठीक है ना, और सी में कुछ और भी हो सकता है, ऐसे कुछ करो। ठीक है, एक ए में हमने कुछ ही मान लिया, अब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट जो है बी के अंदर है। ठीक है, बी में कुछ और भी हो सकता है। अब बी जो है सी को बिलोंग करता है, बी सी को बिलोंग करता है। ठीक है ना, बी जो है क्या करता है बेटा, सी को बिलोंग करता है, बी बी सेट बी की बात हो रही है, तो सेट बी पूरा ऐसे ही आ जाएगा बेटा, सेट बी पूरा ऐसे ही आ जाएगा, जो पूरा सेट सी के अंदर आ रहा है, और सी में कुछ और लिखा लिख दो, आपको दिक्कत नहीं है, इतना नोट करो। तो यहां देख सकते हो बेटा, ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी बिलोंग्स टू सी है। ठीक है ना, बट ए जो है बेटा वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सेट आपका इस टाइप से ए सी के अंदर नहीं आ रहा है, सी के अंदर क्या आ रहा है, ये नहीं आपका पा रहा है, तो क्या हुआ बेटा, ये आपका फॉल्स हो गया। देखो ए का ए जो है वो जो आपका ए है वो हमने ये मान लिया, कुछ ही मान सकते हो आप। ठीक है ना, ये कह रहा है ए बी का सबसेट है, ये सारे एलिमेंट बी के अंदर है, फिर पूरा सेट बी सी के अंदर है। ठीक है ना, ठीक, तो क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, नहीं ए सी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ए सी को बिलोंग कब करता, जब आपका ये आता है, जब खाली, तब हम कह सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करो बेटा फटाफट इसको। ठीक है, ओके, अब बेटा फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इसके कुछ पार्ट अपना आप भी ट्राई करो बेटा। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है,